अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। राव सनिया अकेडमी में वेलकम। आज हम इन बालों पे एक्सटेंसो रिबाउंडिंग इस तरह का प्रोसीजर करने जा रहे हैं। देखिए, इन तीनों चीज़ों का एक्सटेंसो, रिबाउंडिंग, रिलैक्सिंग, इनका डिफरेंस क्या होता है, सब चीज़ें मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। और किस बाल पे क्या किया जाता है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेरे पास लॉरिज का फर्स्ट स्टेप है, मैंने वो ले लिया है। उसके अंदर मैंने सीरम रखा हुआ देखा होगा आपने, वो ऐड किया है। और पूरे बालों को 70% हम वेट करके फिर हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनका बाल बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। इनके बाल का टेक्सचर और ये मेहंदी वगैरह हर्बल यूज़र है, सॉरी मेटालिक नहीं, हर्बल यूज़र है। मेहंदी वगैरह भी लगाती हैं, और मेहंदी वैसे मेटालिक कोटेड में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाई हुई इन्होंने, तो इसलिए इतने ज़्यादा कोटेड नहीं है। नीचे के बाल थोड़े कोटेड है, ऊपर का जो बाल है वो अच्छा है। और ना ये हर्बल ऑयल वगैरह भी यूज़ करती हैं, जो जैसे हम बना के यूज़ करते हैं। तो देखें, यहाँ पर मैं बालों को वेट करने के बाद एप्लीकेशन स्टार्ट कर रही हूँ। एप्लीकेशन करते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, रूट से 1/2 इंच छोड़ के 1 इंच छोड़ के फिर हम वर्किंग करते हैं, ठीक है। 1 इंच में न्यू बिगनर्स जो हैं उनको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वो 1/2 इंच भी लगाते हुए वो डायरेक्ट रूट्स पे लगा देंगे, और 1 इंच का बोलूँगी तो एटलीस्ट वो 1/2 इंच पे जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट में आप लोगों को आइडिया नहीं होता। अब देखिए, मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस है तो मैं हाथ से एप्लीकेशन करती हूँ। आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप ब्रश की हेल्प से जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि देखिए, ब्रश से ना एक इक्वल लाइन क्रिएट हो जाती है और रूट्स पे लगने का ख़तरा नहीं रहता ऊपर की साइड ना, तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। लेकिन खैर, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस है तो मैं हाथ से ही एप्लीकेशन करती हूँ। बाल माशाल्लाह लंबे थे इनके, लेकिन नीचे का बाल बिल्कुल फ़ाइन होता है ना, इस तरह का था इनके बाल का टेक्सचर। और नीचे का बाल हीना कोटेड भी था थोड़ा। तो ये देखें, हम सेक्शन बाय सेक्शन बहुत ज़्यादा मोटे नहीं लेंगे, बहुत बारीक सेक्शन पे भी वर्क नहीं करेंगे। सेक्शन इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट जब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन हमारी प्रॉपर हो। ऐसा नहीं हो कि नीचे से बाल रह गया, उस पर नहीं लगी क्रीम और हमने सोचा बाद में हम लगा कर देख लेंगे। और हम एप्लीकेशन थोड़ा स्पीडली करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लो हम एप्लीकेशन नहीं करते। यहाँ पर वीडियो पे जहाँ मुझे नीड होती है स्लो करने की, मैं वहाँ पे स्लो करके आपको दिखाती हूँ, ताकि हर चीज़ आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। जहाँ पर स्पीड बढ़ाने की नीड होती है तो मैं बढ़ा देती हूँ। तो और पूरी वीडियो देखें, मैं इसलिए अपलोड नहीं कर पाती कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, और शॉर्ट वीडियो पे ये है कि कम से कम आप लोगों को समझ में आ जाता है और आप लोग देख लेते हैं। लॉन्ग वीडियो फिर आप लोग देखते नहीं हैं। लेकिन हाँ, मेरा लॉन्ग वीडियो पूरी जो अभी हमारी क्लास हो रही है उस क्लास के अकॉर्डिंग बनाने का इरादा है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि क्लास में देखिए, होता ऐसा है कि बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट हमसे कर रहे होते हैं और हम उनका आंसर दे रहे होते हैं, तो उसमें आप लोगों के भी जो क्वेश्चंस हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। तो क्लास के लिए बहुत बेनिफिशियल वो रहता है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। बेशक आप वो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से ये कहूँगी, मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट पहुँच गई हूँ। आप लोगों की हेल्प से बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आप लोग प्लीज़ ये जो थोड़े से रह गए इनको भी कंप्लीट करवा दीजिए इसी मंथ, क्योंकि मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब चैनल का। और मेरा वॉच टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वॉच टाइम भी आप कंप्लीट करवाने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। और ये मेरे बेटे ने बोलने के लिए बोला था कि मामा आप ज़रूर बोला करें। और उसने एक डायलॉग और भी बताया था, वो मैं खैर फिर आपको बाद में बताऊंगी। अभी ये देखें, मैं फ़्रंट पे एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर चुकी हूँ और फ्रंट पे मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। फ्रंट पे भी हम उसी तरह से करेंगे। अभी यहाँ पे इनके ना एयर के पास बहुत सारे बेबी हेयर्स है, तो बेबी हेयर को हम कवर करते हुए एप्लीकेशन करेंगे। जो हमारे बेबी हेयर रह जाएंगे तो हम कोई मसला नहीं है, वो हम लास्ट में ब्रश की हेल्प से, हाथ की मदद से, किसी भी तरह से वो तमाम बेबी हेयर पूरे मतलब राउंड हम लेते हैं और सब जगह का चेक करते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद हमने 10 मिनट 15 मिनट छोड़ा है और अब हम इनका बॉन्ड चेक कर रहे हैं। तो बॉन्ड हमारा थोड़ा सा सख्त है, अभी इनका बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है दूसरी साइड पे भी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ऊपर का बाल अच्छा है, लेकिन नीचे का बाल पे इनका जो है बॉन्ड ब्रेक हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ें हमें बहुत मैटर करती हैं, देखना पड़ती हैं। अगर नीचे के बाल का बॉन्ड बिलफर्ज आपका ब्रेक हो चुका तो ऊपर का। अच्छा, मेरे पास एक और मैसेज आया था, कमेंट आया था, सॉरी,
उन्होंने मुझसे पूछा है, आप लोगों ने भी शायद वो पढ़ा हो कि मैंने फ़र्स्ट स्टेप किया, फ़र्स्ट स्टेप के बाद मेरे क्लाइंट के बाल जल गए, अब मैं उनको ऐसे तो नहीं छोड़ सकती, अब बताएं मैं क्या करूं। तो देखें खुदारा, इस तरह के एक्सपेरिमेंट मत करें। पहले तो मैं आपको यही कहूँगी, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट मत करें कि बाल जलने की नौबत आए। बालों का ख्याल रखें, ठीक है। ये देखें बॉन्ड ब्रेक किस तरह से होता है, पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ। जब बाल हमारा हार्ड फॉर्म में होता है, हम खींचते हैं, खट से टूट जाता है मजबूती के साथ, इट्स मीन हमारा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। जब हमारा बाल हम खींच रहे हैं और खिंचता चला जा रहा है इलास्टिक की तरह, मतलब हमारे बाल का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। जब हम बाल को खींच रहे हैं और बहुत नरमी के साथ बिल्कुल रुई की तरह टूट रहा है, इट्स मीन हमारा बाल जल रहा है। तो तीनों प्रोसीजर मैंने आपको बताए हैं, हमें बाल जलने तक नहीं जाना। जहाँ पर हमारा बाल इलास्टिसिटी की तरह खिंचता चला आ रहा है, हमने वहीं पर कर लिया। अब क्रीम लगाने के बाद लाजमी नहीं है कि आप 5 मिनट छोड़ें, 10 मिनट छोड़ें, 15 मिनट छोड़ें, फिर आप चेक करें। देखें, अगर आपने क्रीम एप्लीकेशन की है, आपको लग रहा है आपके बाल में स्ट्रेंथ नहीं है, आप फ़ौरन से चेक कर लें, लेकिन चेक ज़रूर करें प्लीज़। मतलब इस तरह से ना आप छोड़ें नहीं, समझ रही मेरी बात को। अब अगर आपका बाल जल चुका है तो मैं बग़ैर कंडीशन देखे, बग़ैर किसी उसके आपको कोई सजेशन नहीं दे सकती, क्योंकि अल्लाह ना करे, मुझे नहीं पता आपने किस हद तक बाल को जलाया करें। बहरहाल ये तो हो गई एक बात। अब आ गई बात एक्सटेंसो और जो है रिबाउंडिंग और क्या कहते हैं, सॉरी, रिलैक्सिंग की। तो देखिए, रिलैक्सिंग हमारी कम अरसा चलती है, एक्सटेंसो हमारा और रिबाउंडिंग ज़्यादा अरसा चलता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, रिबाउंडिंग में बिल्कुल फ्लैट लुक आता है और एक्सटेंसो में वॉल्यूम के साथ लुक आता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट के साथ होता है, वो विदाउट ट्रीटमेंट होता है। इस तरह से तमाम डिफरेंस होते हैं। और हम हेयर को देखकर, जो बाल बहुत मजबूत होता है, नेग्रो कर्ल होता है, ऐसे बाल पे हम रिबॉन्डिंग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे बाल पे रिबॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और वो क्रीम चूँकि थोड़ी हार्ड होती है, माइल्ड नहीं होती है, तो ऐसे बाल पे जाती भी है। तो हम इस तरह से करके, पता है, सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं। आजकल चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा, और वो क्लेम कर रहे हैं कि यूँ हमें स्ट्रेटनिंग देंगे। वो बहुत सारे अच्छे भी हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये नहीं कहूँगी कि नहीं सभी बुरे, बहुत सारे अच्छे भी हैं प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन क्या मसला है कि प्रोडक्ट जो अच्छे हैं या बुरे हैं वो एक्सपर्ट्स के लिए हैं। आप लोगों जो न्यू हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए वो प्रोडक्ट नहीं है। काइंडली उनसे एक्सपेरिमेंट आप लोग मत कीजिए। आप लोगों ने देखा फ़र्स्ट वॉश के बाद हमारा बाल कितना स्ट्रेट, कितना प्यारा था। फिर उसके बाद हमने न्यूट्रलाइजिंग किया, न्यूट्रलाइजिंग करने के बाद हमने यहाँ पर मास्क एप्लीकेशन किया, मास्क को पूरे 45 मिनट्स दिए, मास्क के बाद सीरम लगा के ड्रायर किया। ये हमारे हेयर का फ़ाइनल लुक है। अभी हमारा वेडिंग सीज़न है, वेडिंग सीज़न में हम लोगों ने ऑफ़ भी लगाया है स्पेशली अपने यूट्यूबर्स के लिए। तो आप लोग अपनी बुकिंग्स करवाना चाहें तो बुकिंग्स करवा सकते हैं। चैनल को लाइक, वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए चैनल को। सब्सक्राइबर मेरे थोड़े रह गए, वो मुझे चाहिए। ये फ़ाइनल लुक है, ये आप लोग देख सकते हैं। वॉश टाइम भी मेरा कंप्लीट करवा दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत प्यारा इनका लुक आया था। ये वॉश के बाद का लुक है और आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सेटिस्फाई क्लाइंट रहा। तो देखें, जब आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे, बॉन्ड किस तरह से ब्रेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम वर्किंग कर रहे हैं डाई सल्फेट बॉन्ड पे, हम आम बॉन्ड पे वर्किंग नहीं कर रहे हैं। और हमारे पास एक ऐसी हार्ड क्रीम है जो डाई सल्फेट बॉन्ड पे जाकर वर्किंग करती है और वो हमारा जो टेक्सचर है वो चेंज करती है हेयर का, ठीक है। तो टेक्सचर हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, हम उसको क्या कहते हैं, किस तरह का टेक्सचर चाहिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।